भगवान परशुराम का दिव्य फरसा कहा गया। सनातन का सबसे खतरनाक शस्त्र, एक ऐसा अस्त्र जिसे भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। एक ऐसा दिव्य शस्त्र जिसे चलाने की शक्ति केवल एक अवतारी पुरुष में थी। उस फरसे की धार से साम्राज्य मिट गए और अधर्म थर थर कांप उठा। कहते हैं यह फरसा स्वयं शिवजी ने परशुराम को दिया था। देवताओं का आशीर्वाद था उस पर। लेकिन अब सवाल यह है, वो दिव्य फरसा अब कहां है? क्या वह आज भी इस धरती पर कहीं छिपा हुआ है या किसी महान रहस्य के साथ हमेशा के लिए लुप्त हो गया है? आज हम जानेंगे उस रहस्यमयी शस्त्र की कथा जो सनातन का सबसे खतरनाक शस्त्र कहा गया है। अवतार का जन्म, ऋषि के घर ईश्वर का आगमन। प्राचीन भारत के पुण्य भूमि पर महर्षि जमदग्नि के आश्रम में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। माता रेणुका और पिता जमदग्नि के तप और पुण्य से जन्मा वह बालक कोई साधारण मानव नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम था। वह अवतार जो न तो राजमहलों में पला और न ही किसी सेनापति की सेना में, बल्कि आश्रम में, वनों में और गुरु के सान्निध्य में बड़ा हुआ, ध्यान, योग और शस्त्र दोनों में निपुण। परशुराम की तपस्या इतनी कठोर थी कि घोर हिमालय भी तप से दहक उठे। दिन रात साधना में लीन उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों से वरदान प्राप्त किए। उनका जीवन एक आदर्श तपस्वी का प्रतीक बन गया, ऐसा तपस्वी जो अपने तेज से सृष्टि की दिशा बदल सकता है। धर्मरक्षक था जब क्रोध बना संहार का कारण। परशुराम शांत थे जब अधर्म ने उनके परिवार को छला, जब अत्याचारी क्षत्रियों ने उनकी माता को अपमानित किया। तब उस तपस्वी के भीतर से प्रकट हुआ अग्नि समान क्रोध। उस क्रोध ने जन्म लिया फरसे की धार में और एक के बाद एक अधर्मी क्षत्रिय वंश परशुराम के प्रकोप से मिटने लगे। 21 बार, हां, पूरे 21 बार उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। लेकिन उनका उद्देश्य कभी प्रतिशोध नहीं था। उनका उद्देश्य था धर्म की रक्षा, न्याय की पुनर्स्थापना। संतुलन का स्वरूप, तपस्वी भी, योद्धा भी। परशुराम केवल क्रोध का प्रतीक नहीं थे, वो उस संतुलन का प्रतीक थे जो हर युग को चाहिए। जहां धर्म कमजोर पड़ जाए और अधर्म सत्ता पर बैठ जाए, वहां परशुराम जैसा कोई उठ खड़ा होता है ताकि संतुलन फिर से स्थापित हो सके। शास्त्रों का वर्णन, जहां शब्द भी कांपते हैं। परशुराम का फरसा कोई साधारण अस्त्र नहीं था, यह एक दिव्य शस्त्र था जिसका वर्णन स्वयं स्कंद पुराण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों में हुआ है। इन ग्रंथों में लिखा है यह फरसा ब्रह्मास्त्र से भी अधिक विनाशकारी था। सोचिए, वह अस्त्र जो ब्रह्मा के अस्त्र को भी चुनौती दे, उसकी शक्ति कितनी भयानक होगी। अपार शक्तियां, एक वार और विनाश नहीं। यह फरसा केवल धातु का बना हथियार नहीं था, बल्कि यह एक ऊर्जा का केंद्र था, एक संकल्प का प्रतीक। इसकी सबसे अद्भुत शक्ति थी एक ही वार में पूरी की पूरी सेना को भस्म कर देना। ना तो कवच इसकी धार को रोक सकते थे, ना कोई मंत्र इसे निष्क्रिय कर सकता था। यह फरसा जब चलाया जाता था तो दिशाएं कंपा उठती थी और युद्ध भूमि एक प्रलय का दृश्य बन जाती थी। धर्म से जुड़ा शस्त्र केवल योगी के लिए, लेकिन यह शस्त्र हर किसी के लिए नहीं था। यह केवल धर्मात्मा के हाथों में ही सकता था। यदि किसी अधर्मी या पापी ने इसे उठाने का प्रयास किया तो या तो यह निष्क्रिय हो जाता या स्वयं उस व्यक्ति को भस्म कर देता। इसलिए यह फरसा सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि धर्म का निर्णय करता था। यह पहचानता था कौन धर्म के पथ पर है और कौन अधर्म के मार्ग का पथिक। देवताओं की देन, त्रिदेवों का आशीर्वाद। कहते हैं यह फरसा स्वयं भगवान शिव ने परशुराम को भेंट किया था। शिव से परशुराम को, परशुराम से अन्य दिव्य योद्धाओं तक यह एक ऐसी विरासत थी जो केवल तप, त्याग और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को ही मिलती थी। और यही कारण है कि इस फरसे को सनातन का सबसे खतरनाक शस्त्र कहा गया। वो आखिरी युद्ध और अस्त्र का गायब हो जाना, धर्म की पूर्णाहुति, जब अंतिम युद्ध समाप्त हुआ। जब परशुराम ने 21वीं बार धरती को अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त कर दिया, जब न्याय पुनः स्थापित हो गया, तो उन्होंने अपने फरसे को विश्राम देने का निश्चय किया। वह अस्त्र जिसने युद्ध को धर्म युद्ध बनाया, अब अपने अंतिम पड़ाव पर था। समुद्र का विसर्जन, जहां लहरों ने रहस्य को निगल लिया।
कुछ पौराणिक कथाओं में उल्लेख आता है कि भगवान परशुराम ने उस दिव्य फरसे को समुद्र के गर्भ में विसर्जित कर दिया। वे जानते थे ये शक्ति यदि गलत हाथों में गई तो सृष्टि संकट में पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने फरसे को लहरों के हवाले कर दिया, जहां गहराइयां अब तक उसका रहस्य समेटे हुए है। हिमालय की गोद में छुपा शस्त्र। लेकिन कुछ अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि परशुराम ने उस दिव्य फरसे को हिमालय की किसी गुप्त गुफा में छिपा दिया था। एक ऐसी जगह जहां सामान्य मनुष्य कभी पहुंच सके, जहां न ताप हो, न लालच, केवल शुद्ध साधना और सच्चा धर्म। यह भी माना जाता है कि वह फरसा आज भी वहीं सुरक्षित है और केवल उसी को मिलेगा जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। एक रहस्य जो आज भी जीवित है। तो क्या वह दिव्य फरसा अब भी पृथ्वी पर मौजूद है? क्या वो किसी गुफा, किसी द्वीप या समुद्र की गहराइयों में छुपा है, या फिर वो अब भी अपने असली स्वामी का इंतजार कर रहा है? यह रहस्य आज भी वैसा ही है जैसा सहस्त्रों वर्ष पहले था, अनछुआ, अदृश्य, लेकिन सजीव। इतिहास बीत गया, युग बदल गए, लेकिन कुछ रहस्य समय के पार भी अमर रहते हैं। परशुराम का दिव्य फरसा, क्या वो अब धरती पर मौजूद है? हिमालय की बर्फीली चोटियों में कुछ ऐसी गुफाएं हैं जिनके अंदर जाने की अब तक किसी को अनुमति नहीं मिली। कई तांत्रिक साधकों और अघोरी संतों का मानना है कि उन्हीं गुफाओं में आज भी वह फरसा सुरक्षित है। कुछ संतों का तो यहां तक कहना है वो फरसा अभी भी सक्रिय है और जब समय आएगा तो स्वयं भगवान परशुराम लौटेंगे और उसे फिर से उठाएंगे। आधुनिक युग में रहस्यमय संकेत। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। हिमालय के एक विशेष क्षेत्र में जहां जनमानव नहीं पहुंच सकता, वहां बार बार चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस दर्ज किया गया है। वैज्ञानिक इस रहस्य को नहीं समझ पा रहे, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यही वह स्थान हो सकता है जहां फरसा आज भी धरती की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। गुफा की आकृति या दिव्य संकेत। हाल ही में एक साधु ने एक पुरानी गुफा में एक चमकदार शिला की तस्वीर साझा की, जिसकी आकृति हुबहू एक फरसे जैसी थी। ना कोई धातु, ना कोई, फिर भी वो आकृति इतनी स्पष्ट थी जैसे किसी ने उसे दिव्य स्पर्श से आकार दिया हो। क्या परशुराम लौटेंगे? शास्त्रों में वर्णित है, जब धर्म पुनः संकट में होगा, जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब परशुराम फिर अवतरित होंगे। जब वो लौटेंगे तो वो दिव्य फरसा उनके हाथ में होगा, जिसकी एक झलक से ही अधर्म कांप उठेगा। कलयुग का अंत और धर्म का पुनर्जागरण। शास्त्र कहते हैं, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब न्याय का गला घोंटा जाएगा और जब मानवता अंधकार में खो जाएगी, तब एक दिव्य पुनर्जन्म होगा। कल्कि और परशुराम का मिलन। पद्म पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे तो उन्हें धर्म युद्ध की शिक्षा देने स्वयं परशुराम पुनः प्रकट होंगे। परशुराम जो अमर है, जो आज भी तपस्या में लीन है, कल्कि को दिव्य शस्त्र विद्या सिखाएंगे। वही अस्त्र फिर से प्रकट होगा और धर्म की पुनः स्थापना होगी। यह केवल एक हथियार नहीं, बल्कि सनातन शक्ति का प्रतीक है जो हर युग में धर्म के साथ खड़ा होता है। क्या आप तैयार हैं उस क्षण के लिए? वो क्षण अब दूर नहीं। क्या हम तैयार हैं उस युगांत के लिए जब परशुराम लौटेंगे अपने दिव्य फरसे के साथ? एक रहस्य जो अब भी जागृत है। कहानी तो समाप्त हुई, पर रहस्य अब भी जीवित है। वो दिव्य फरसा जो धरती को धर्म के पथ पर लाया था, क्या वह आज भी कहीं छुपा हुआ है? क्या परशुराम फिर लौटेंगे और क्या धर्म फिर कांपेगा उस शक्ति के सामने? सनातन संस्कृति का प्रश्न आपसे। आज सनातन संस्कृति हिंदी चैनल आपसे एक प्रश्न पूछता है, अगर वह फरसा आज इस धरती पर है तो क्या आप तैयार हैं उस शक्ति के पुनः प्रकट होने के लिए? जुड़िए, सोचिए और संकल्प लीजिए। शायद वो फरसा बाहर नहीं, हम सबके भीतर ही छुपा हो। धर्म के लिए खड़े होने की शक्ति, अन्याय के विरुद्ध क्रोध और सत्य के लिए त्याग। जुड़िए हमारे साथ हर उस रहस्य को जानने के लिए जो हमारे शास्त्रों में छुपा है और जिसे सनातन संस्कृति हिंदी चैनल उजागर कर रहा है। अगर आप भी उस शक्ति में विश्वास करते हैं तो नीचे कमेंट करें जय परशुराम और मिलिए अगले रहस्य में।
जहां हम बताएंगे क्या श्री कृष्ण की मृत्यु से पहले कुछ देवताओं ने धरती छोड़ दी थी। और अगला रहस्य जल्द आ रहा है।